नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे घुटने की कॉमन समस्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इसे हम अपनी भाषा में गठिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो घुटने के बीच के में जो फ्लूइड होता है ना, ये जैसे हमारा घुटने का जॉइंट है, इसके बीच में जो फ्लूइड है हमारा, वो धीरे धीरे करके उम्र के साथ कम होना शुरू हो जाता है। और जो घुटने की हड्डी होती है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं अपनी भाषा में, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब ये डैमेज हो रहा होता है, फ्लूइड कम हो रहा होता है, उस समय शरीर में काफी सारे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं इसी घुटने के अंदर, जिसकी वजह से हमें दर्द, मूवमेंट में दिक्कत और घुटने में स्टिफनेस आना शुरू होता है। जो आसपास की मसल्स होती है उसमें स्पैज़म आना शुरू हो जाता है। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो बेसिकली जब मरीज आता है तो सबसे पहले दर्द और घुटने की में तकलीफ की कंप्लेंट्स करते हैं। दूर तक चल नहीं पाते, पैर में स्पैज़म जल्दी होने लगता है, काफ में दर्द होगा, हैमस्ट्रिंग्स में दर्द होगा। एंड इनको जनरली स्टार्टिंग में एनसेड यानी कि पेन किलर्स की दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों को दोस्तों ज़्यादा समय तक नहीं लेना है। हमेशा जब भी लें तो कम से कम समय के लिए ही लेने हैं, क्योंकि ये गुर्दे को असर कर सकती हैं, किडनी फेलियर का कारण भी बन सकती हैं। प्लस इन मरीजों को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कराते हैं और कुछ मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस के बारे में भी एजुकेट करते हैं। चलिए जानते हैं क्या ये मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस हैं, जिससे अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों के लिए हम काफ़ी हद तक उनकी हेल्प कर सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट को डिले कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें होता है पीआरपी इंजेक्शन लगाना, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये अपने ही खून से हम प्लेटलेट्स लेते हैं और फिर घुटने के अंदर जो जॉइंट स्पेस होती है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। दूसरा आता है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड लगाना। एंड फिर एक चीज़ होती है जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। एंड एक और बहुत ही कॉमन थेरेपी होती है जिसे हम बोलते हैं आरएफ अब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व गैंग्लियन, जिसमें से हम जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है, ये जनरली ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन हो रहा होता है, उसमें काफ़ी कारगर है। इस विधि के द्वारा ये देखा गया है कि जो दर्द का स्केल होता है उसमें करीब करीब 80 से 90% तक आराम मिल जाता है। और ये जान के आपको हैरानी होगी, ऐसे करीब करीब 90% पेशेंट में होता है। यानी कि जिन पेशेंट्स को ग्रेड 2 ग्रेड 3 या ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीवियर पेन है, डे टू डे की जो लाइफ है वो हैम्पर हो रही है, तो ऐसे मरीज में अगर हम जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन करें तो इसमें से 90% मरीज ऐसे होंगे जो अपने काम को दोबारा से रिज्यूम कर पाएंगे आफ्टर दी प्रोसीजर। एंड ये प्रोसीजर कभी कभी जो है परमानेंट इलाज की तरह भी काम करता है। नहीं तो ऐसा देखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को कई साल तक डिले कर सकता है। अक्सर हमारे दिमाग में, जहन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि भाई जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन आप बोल तो रहे हैं, होता क्या है। तो जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो विधि है, इसके अंदर हम जांग की नस से जाते हैं, एक पिन होल करते हैं, 1 मिलीमीटर का एक होल करेंगे और उसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि जो घुटने की ब्लड सप्लाई है, हम उसके अंदर पहुंचते हैं पतले पतले तारों के माध्यम से। और फिर जो भी ब्लड वेसल्स हमारी एबनॉर्मल होती हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है, उसको स्क्रीन पे देखते हैं, समझते हैं और उसको फिर हम बंद कर देते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें अपनी भाषा में हम एम्बोस्फेयर के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि जब इनको हम बंद कर देते हैं तो इन्फ्लेमेशन हमारा बंद हो जाता है और जो विशेष साइकिल हमारी चल रही है दर्द की, स्पैज़म की, उसमें डिले कर पाते हैं हम लोग। एंड प्लस इसके साथ में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, ये सबको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली थी वो काफ़ी हद तक डिले हो जाएगी, या कुछ लोगों में तो दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है। फिर कुछ क्वेश्चन जो हमसे रेगुलरली ओपीडी में लोग पूछते हैं वो ये होते हैं, क्या जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन डे केयर प्रोसीजर है। जी, डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें सेम डे मरीज घर जाता है और इवनिंग तक अपना काम रिज्यूम कर सकता है। क्या जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद नेक्स्ट डे से आराम मिलना शुरू हो जाता है? बिल्कुल। जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद नेक्स्ट डे से ही आपको पेन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट थी वो कम और ख़त्म हो जाती है। क्या आप रूटीनली अपना काम नेक्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं? आप
6 घंटे बाद कोई भी काम अपना दोबारा से शुरू कर सकते हैं। क्या जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन ग्रेट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी काम आता है? तो हमें जानना होगा कि भाई ये जो विधि है ये बेसिकली हमारी ब्लड वेसल्स को बंद करके जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से दर्द में और स्पैज़म में आराम देने की विधि है। बट अगर किसी मरीज की हड्डियां ऑलरेडी टेढ़ी हो गई हैं, है ना, ऑलरेडी डिफॉर्मिटी आ गई है, तो ऐसे में क्या होता है कि नी रिप्लेसमेंट ही एक कारगर और बेहतर ऑप्शन रहता है। चलिए आज की जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में इतनी ही बात करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। आप लोग आसपास के जो भी बुजुर्ग लोग हैं आपके आसपास आपकी फैमिली में, उनको अगर घुटने की समस्या है तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें। धन्यवाद। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी।